देखिए, ये प्रदर्शन बड़ा ही उग्र था, बड़ा ही खतरनाक था। मैंने अपनी नौकरी में 38 साल की नौकरी में ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखा। इस प्रदर्शन में छात्र कम थे और बैड एलिमेंट और शरारती तत्व ज़्यादा थे। आपको घेरा किस तरह से रहा? भीड़ ने मुझे घेरा, मुझे सड़क पर रगड़ा, खींचा और मेरे साथ बदसलूकी और मारपीट की और मुझे फ्रैक्चर भी हुआ। तीस से 35 हज़ार आदमी पटेल चौक पर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करने लगे। उस टाइम पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज यूज़ किया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। कल यानी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें सिर्फ प्रदर्शनकारी ही चोटिल नहीं हुए बल्कि जो पुलिसकर्मी थे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नई दिल्ली में तैनात एसआई श्रीनिवास शर्मा, जो खुद गंभीर रूप से घायल हुए, उस भीड़ का हिस्सा बने और देख सकते हैं कि अभी उनकी मौजूदा स्थिति, वो बेड रेस्ट पे हैं, पैर में फ्रैक्चर है, हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई है। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार उस दौरान क्या कुछ हुआ, माहौल कहाँ से बिगड़ा। सर, क्या कहेंगे, जब आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो क्या कुछ देखा वो? देखिए, ये प्रदर्शन बड़ा ही उग्र था, बड़ा ही खतरनाक था। मैंने अपनी नौकरी में 38 साल की नौकरी में ऐसा प्रदर्शन पहली बार देखा। वो जो वहाँ पे भीड़ थी वो कौन लोग थे? छात्र ही थे, प्रदर्शनकारी ही थे या कुछ और लोग? इस प्रदर्शन में छात्र कम थे और बैड एलिमेंट और शरारती तत्व ज़्यादा थे। आपके सर्विस को काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगता है, कभी इस तरह की चीज़ें आपने देखी? नहीं, मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। जो कल ये अचानक से माहौल बिगड़ा, ये कैसे, आप तक क्या कुछ ऐसा मैसेज आया? ये प्रदर्शनकारियों द्वारा माहौल को बिगाड़ा गया। जब इसको हम समझाने बुझाने के लिए गए तब हमारे साथ ये घटना घटी। कई पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जब आप गिरे तो भीड़ ने कहीं आपको घेरा, किस तरह से रहा था माहौल? भीड़ ने मुझे घेरा, मुझे सड़क पर रगड़ा, खींचा और मेरे साथ बदसलूकी और मारपीट की और मुझे फ्रैक्चर भी हुआ। कहा यह भी जा रहा है सर कि पुलिस के द्वारा भी लाठीचार्ज हुई थी? पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। पुलिस ने बड़ा धैर्य, धीरज और संयम के साथ इस प्रोटेस्ट को चलाया है। लेकिन 3 बजे के लगभग जब 30 से 35 हज़ार आदमी पटेल चौक पर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करने लगे, उस टाइम पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज यूज़ किया। पुलिस को इस बात की अंदाज़ा थी कि इस तरह के प्रोटेस्ट और इतना बड़ा जो रूप ले लेगा? पुलिस को इस प्रकार का कोई अंदाज़ा नहीं था। आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि पथराव हुआ है, क्या किसकी इतनी सच्चाई है? पथराव, ये बिल्कुल पथराव हुआ है और ये पथराव LIC बिल्डिंग की तरफ से और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी तरफ से, उन बिल्डिंग की साइड, दोनों साइड से वो हुआ है। सवाल ये है सर कि आखिर वहाँ जंतर मंतर पे बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है, पत्थर आए कहाँ से? ये तो प्रोटेस्टर अपने प्री प्लान पर लेके आए थे। प्रोटेस्टर जो अपने साथ प्री प्लान ये लेके आए थे। क्या पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही है कि इनको देख नहीं पाए? क्योंकि इस तरह से अगर इंतजाम होगा तो पुलिस... नहीं, पुलिस की कोई चूक नहीं रही है। एट द स्पॉट उन्होंने दीवारों को उसको नोचा है, जो टाइलें थी उनको उखाड़ कर उनके पत्थर बनाए गए हैं, नीचे से खोद के फर्श को खोद के पत्थर बनाए गए हैं, तब वो उनको किया गया। तो देखिए, मेरे साथ बातचीत कर रहे थे नई दिल्ली में तैनात एसआई श्रीनिवास शर्मा, जो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप देखेंगे तस्वीर, एक बार दिखा दीजिए कि पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथ में चोट आई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान सिर्फ पुलिसकर्मी ही घायल नहीं हुए बल्कि प्रदर्शनकारियों को भी काफ़ी गंभीर चोट आई हैं। क्योंकि आपको बता दें कि उस समय उदय भारत न्यूज़ ग्राउंड जीरो से आप तक हर तस्वीर पहुँचा रही थी और यही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी भी चोटिल हुए, पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि इस प्रदर्शन को लेकर इतना बड़ा रूप लेगा, इसका अंदाज़ा पुलिस को नहीं था।
वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,